morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 6.3 and your first question is question number 21. 20 नंबर इजी है, आप कर सकते हैं इसको। 21 नंबर देखिए, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। ये मान लीजिए कोई कर्व है, ये कोई कर्व ऐसे दिया हुआ है, तो लिखा है इनके इसके उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए कि उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 के समांतर है। देखिए इनके वे अभिलंब ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है जो कि किसी दी गई लाइन के समांतर है, अर्थात x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 इसके समांतर है। आपको ऐसे अभिलंब ज्ञात करना है जो कि इसके समांतर है। इसका इक्वेशन है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए होगा क्या, जो इसका स्लोप होगा वही तो इसका भी हो जाएगा। इस समांतर जो इसकी प्रवणता हो जाएगी वही इसकी अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी। तो इसको हमको मान लीजिए L अभिलंब, इसका समीकरण ज्ञात करना है और L और M क्या है, परस्पर पैरेलल है। माना वक्र के बिंदु x, y पर अभिलंब खींचा गया है। देखिए जब तक हमको पॉइंट नहीं पता होगा कि अभिलंब खींचा कहां पर गया तब तक अभिलंब का समीकरण नहीं निकलेगा। तुमको पॉइंट निकालना है। माना इसके बिंदु x, y पर अभिलंब खींचा गया है, तो x, y पर हम इसका प्रवणता निकालेंगे, किसकी, अभिलंब की प्रवणता, और अभिलंब की प्रवणता को इसके प्रवणता के बराबर कर देंगे। तो पहले हम निकालेंगे स्पर्शी की प्रवणता, तो dy बाई dx इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, ये किसकी प्रवणता निकली है, स्पर्शी की प्रवणता। अब अभिलंब L की प्रवणता, अगर इसको m1 हम मानने हैं तो m2 बराबर क्या होगी, -1/m1। तो -1/, ये हो जाएगा 3x² प्लस 2। अब L और M रेखा पैरेलल है, तो L की प्रवणता बराबर M की प्रवणता, क्योंकि L इज पैरेलल टू M, अतः L की प्रवणता बराबर हो जाएगी M, रेखा M की प्रवणता। ये रेखाएं हैं सभी, तो L की प्रवणता ये देखो दी है -1/3x² प्लस 2। और M की प्रवणता कैसे निकालोगे, देखो ये है A और ये है B। फार्मूला क्या होता है प्रवणता निकालने का, -a/b। जानते हो ना, किसी भी रेखा की प्रवणता -x का गुणांक बटे y का गुणांक। अब ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 3x² प्लस 2 इक्वल टू 14, 3x² इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x का मान जब आप प्लस 2 लिखोगे तो y देखो कितना आ जाएगा, x का मान प्लस 2 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 8, 4, 6, कितना आ रहा है, 18 आ रहा। तो एक पॉइंट आपका हो रहा है 2, 18। इस पर आपको अभिलंब खींचना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जब x इक्वल टू -2 ले रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा -8, यहाँ पर हो जाएगा -4, तो कितना आ जाएगा यहाँ से -6, y इक्वल टू -6, तो पॉइंट हो जाएगा -2, -6। अब एक यहाँ पर इस पॉइंट पर अभिलंब का समीकरण निकालोगे तो आ जाएगा y माइनस y1 कितना, 18 इक्वल टू अभिलंब की प्रवणता है -1/14। ठीक, जो इसकी होगी वही इसकी होगी, -1/14 एंड x माइनस x1 2। इसको सॉल्व कर लोगे, एक अभिलंब का समीकरण ये आ जाएगा, और एक इस पॉइंट पर अभिलंब निकालोगे तो y माइनस y1 ये हो जाएगा, प्रवणता वही रहेगी।
और ये हो जाएगा x माइनस x1 अर्थात दोनों हल कर लोगे, इक्वेशन अलग अलग, ये दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे अवलंब की। ये हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 23, 22 आप स्वयं करेंगे। 23 है 23 नंबर, सिद्ध कीजिए कि वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x व xy इक्वल टू a, ये दो वक्र दिए हुए हैं, ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यदि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कंडीशन आपको प्रूव करना है कि यदि ये एक दूसरे को किस पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो समकोण पर काटने की कंडीशन क्या होती है कि जैसे कि ये कोई कर्व है, ठीक है, हम इसकी स्पर्शी निकालें ये, ठीक है, और एक दूसरा कर्व को ये दिया हुआ होगा, उसी बिंदु पर उसकी भी स्पर्शी निकाल लें। और अगर दोनों 90 डिग्री पर ये काट रहे हैं, दोनों की प्रवणताएं जो है m1 और m2 निकाल लें, और अगर m1 इंटू m2 बराबर -1 आ जाए तो ये एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों कर्व के एक ही बिंदु पर, किसी एक ही बिंदु पर हम क्या करेंगे, स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे। जैसे इसके बिंदु x, y पर प्रवणता निकालेंगे, तो दूसरे कर्व के भी उसी बिंदु पर हम प्रवणता निकालेंगे। और अगर इसकी स्पर्शी और इसकी स्पर्शी की प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो जाए तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। ये वक्र नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। वक्र 1 के बिंदु x, y पर स्पर्शी की प्रवणता, m1 बराबर, क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, 2y dy बाई dx इक्वल टू 1, तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 2y। हाँ, यहाँ पर होगा 2y, ये तो यहाँ पर आ जाएगा 2y। ये निकल आई क्या, m1, ठीक है। और इसी बिंदु पर हम दूसरे वक्र की स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे। बिंदु P x, y पर दूसरे वक्र की प्रवणता के लिए डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो इसको आप मान लेंगे y इक्वल टू k अपान x, तो dy बाई dx इक्वल टू k कांस्टेंट हो गया, 1 अपान x का अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, log x नहीं हुआ तो समाकलन होता है, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, m2 हो गई। अब दोनों स्पर्शियां जो है हमें लिखा है बिंदु इतने पर 2 वक्र की स्पर्शी की प्रवणता, यहां भी लिख लो कि स्पर्शी की प्रवणता, अब दोनों स्पर्शियां क्या है, परस्पर लंब है, क्योंकि दोनों कर्व दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, तो जब लंबवत काटते हैं तो इसलिए m1 इंटू m2 बराबर होना चाहिए -1। दोनों कर्व एक दूसरे को लंबवत अगर काटते हैं तो उनकी स्पर्शियां जो होंगी प्रतिच्छेद बिंदु पर वो परस्पर क्या होंगी, लंबवत होंगी। तो m1 m2 के मान लो, तो m1 कितना है, 1 अपान 2y, और m2 कितना है, -k अपान x स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल होगा, k इक्वल टू आ जाएगा 2y x स्क्वायर। अब आप प्रवणताओं का गुणनफल, अब यहाँ से हम क्या करें, k इक्वल टू निकालेंगे तो 2y x स्क्वायर आ जाएगा, k इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या किया, जो xy है यहाँ पर xy की जगह मैंने k पुट अप कर दिया। देखो xy की वैल्यू k होती है, यहाँ पर xy की जगह एक x बच गया, उसको एज इट इज रखे रहे, समझ गए। ये k से k कैंसिल हो गया, x बराबर 1/2 निकाल आया, x बराबर क्या निकला
1/2। अब ये x का मान 1/2 अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो y का मान क्या रहा है 1/√2। समझ में? अगर ये x का मान हम यहाँ पर रख दें तो y बराबर 1/√2। अब यह मान हम रख दे रहे हैं समीकरण नंबर 2 में। यह मान समीकरण 2 में रख दें तो 2 में रख दिया, x की जगह 1/2 और y की जगह 1/√2 इक्वल टू k। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, बस आपका ये प्रूफ हो गया। 1/8 इक्वल टू k स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू 8k स्क्वायर। समझ पाएंगे इसको? तरीके और भी हो सकते हैं। 3 इक्वेशन है यहाँ पर, 3 चर है, k है, x है, y है, 3 समीकरण है, तो हल तो होना ही है चाहे जैसे आप हल करिए। लेकिन यहाँ से मैंने जो किया x y की जगह क्या रखा पहले k कैंसिल होकर x की वैल्यू निकाली 1/2, y की वैल्यू 1/√2 और यहाँ से जो है आप आ जाएगा इसका स्क्वायर कर दोगे k स्क्वायर इधर 8 हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है अति परवल है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु x नॉट कामा y नॉट पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो आपको दे रखा है कर्व x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसके बिंदु दिया हुआ है x नॉट कामा y नॉट, इस पर स्पर्शी भी निकालना है, अभिलंब भी निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे 2x अपान a स्क्वायर माइनस 2y अपान b स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। तो निकलेगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x अपान a स्क्वायर और ये अपान में आ जाएगा b स्क्वायर अपान 2y। समझ रहे हैं? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर ये जो है माइनस था, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। देखो ये उधर जाकर माइनस करेंगे तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा ये। तो dy बाई dx इक्वल टू आएगा x b स्क्वायर अपान y a स्क्वायर। ये निकली उसकी जो है प्रवणता, अभी नहीं आता स्पर्शी की प्रवणता, आता स्पर्शी की प्रवणता m बराबर dy बाई dx एट x नॉट कामा y नॉट। यहाँ पर हो जाएगा x नॉट b स्क्वायर अपान y नॉट a स्क्वायर। ये प्रवणता निकाला है। अतः समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू प्रवणता ये रखेंगे यहाँ पर x नॉट a स्क्वायर y नॉट a स्क्वायर एंड x माइनस x स्क्वायर। अब इसको डिफरेंट फॉर्म में रख सकते हैं। इसको यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा y नॉट a स्क्वायर माइनस y नॉट स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x नॉट b स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम कर सकते हैं x नॉट स्क्वायर एंड b स्क्वायर। ठीक, अब बहुत तरीके से इसको आप रख सकते हैं, जिस फॉर्म में रखना हो उस फॉर्म में इसको आप रख सकते हैं। जैसे आप चाहें तो ये स्टेप जो है एक तरफ कर लीजिए, पहले ये स्टेप इसको इधर ले आओ y। अब इस पर डिपेंड करता है आप आंसर किस रूप में रखना चाह रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से a स्क्वायर है, दोनों में अगर a स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, अब y नॉट कॉमन ले लें तो देखिए हम कॉमन ले रहे हैं a स्क्वायर और कॉमन ले रहे हैं, तब तो वही इक्वेशन बन जाएगी जिस फॉर्म में थी उसी फॉर्म में आ जाएगी। ठीक, तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब आंसर आप देखेंगे कि किस फॉर्म में आपको रखना है, उस फॉर्म में आप इसको रख सकते हैं। समीकरण ये फिलहाल आपकी बन चुकी है, समझ रहे हैं? इसी फॉर्म में आप छोड़ सकते हैं आंसर, तो बहुत प्रकार से इसको रख सकते हैं हम। देखो अगर इसमें आंसर आपको मैच कराना है तो आपको करना क्या है, इस पूरे स्टेप को a स्क्वायर b स्क्वायर से भाग कर दीजिए। ठीक है, मैंने भाग किया, देखो यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये सारे स्टेप्स हमको मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, x नॉट अपान a स्क्वायर तो यहीं रखा, इसको ले जा करके माइनस कर दिया तो ये स्टेप बन गया। ऐसे ही इसको यहीं पर रखा है, उसको इस तरफ ले आए हैं तो ये स्टेप बन गया। ठीक, अब आपके आंसर में यहाँ पर 1 आ रहा है तो आप देखिए ये जो पॉइंट है x नॉट कामा y नॉट, ये किस पर स्थित है, कर्व पे। तो ये आपका कर्व दिया हुआ था, इसको जब सेटिस्फाई कराएंगे तो ये इक्वेशन बनेगी ना,
तो जहां पर ये लिखा है एक्स नॉट स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1, तो इस पूरे के स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं, इसी वजह से आपका ये आंसर आ रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब देखिए आपको इसी बिंदु पर अभिलंब का भी समीकरण निकालना है, तो यहाँ से चेंज करेंगे हम थोड़ा सा इसको। देखिए अगर हमको अभिलंब का समीकरण निकालना है तो यहाँ पर हमको प्रवणता किसकी रखनी होगी, अभिलंब की, बस प्रवणता बदलेगी बस। अभिलंब का समीकरण, यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, माइनस क्या होगी, वाई नॉट अपान ए स्क्वायर एंड एक्स नॉट अपान बी स्क्वायर। ये बात समझ पाए क्या? अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको हटाएं वाई नॉट अपान ए स्क्वायर तो इसके अपान में आ जाएगा ना वाई नॉट अपान वाई नॉट ए स्क्वायर, और यहाँ पर तो लिखा ही है क्या, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर। क्या ये बात समझ पाए? अब इसको इधर ले आए, बस यही आपका आंसर हो गया, वाई माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा इधर एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर इक्वल टू 0, बस यही आंसर।